हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बताने वाला हूं कि बिजनेस स्टडीज के फाइनल एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बिजनेस स्टडीज क्लास 11th के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों पेपर पैटर्न की बात करें, ये आपको वैसे पता भी होगा। 1 मार्क के 20 क्वेश्चन है जिसमें आपके एमसीक्यू, असर्शन, रीजन बेस्ड, ट्रू फॉल्स वगैरह आने वाले हैं। 3 मार्क के 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क के 6 क्वेश्चन, 6 मार्क के 4 क्वेश्चन। ये आपका पेपर पैटर्न है, ठीक है। जनरली क्लास 11th में केस स्टडीज की वेटेज थोड़ी सी कम रखी जाती है, फिर भी आपको आराम से एग्जाम में 42 से लेके 48 मार्क्स की केस स्टडी मिलने वाली है। मतलब अगर आप एग्रीगेट लें तो 40-40 का डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं कि 40 नंबर का पेपर आपका आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन का, प्लस 40 नंबर की आपकी आएगी केस स्टडीज, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ये एक एग्रीगेट डिस्ट्रीब्यूशन रहता है हमारा बिजनेस स्टडीज क्लास 11th के लिए, ध्यान रख के चलेंगे। चलिए सबसे पहला चैप्टर, हर एक चैप्टर का सिलेबस आपके सामने ऊपर आएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सुन लेंगे नीचे मेरे से। सबसे पहले बिजनेस के फीचर आपको पता होने चाहिए, केस स्टडी में आ सकते हैं। कोई से 3 डिफरेंस बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है हमारा। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री केस स्टडी में भी आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है, केस स्टडी में आ सकता है। बिजनेस रिस्क, उसका मीनिंग एंड टाइप्स, डायरेक्ट क्वेश्चन में काफी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आ सकता है, डेफिनेटली आएगा। जो बच्चे बिजनेस स्टडीज को व्यावसायिक अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं उनके लिए हर एक टॉपिक को हिंदी में डिस्प्ले करा गया ताकि आप लोग एटलीस्ट कम से कम उन्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नोट कर पाए। तो जरूर नोट कर लेना सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ताकि आपकी भी हेल्प हो पाए इस वीडियो के थ्रू। चलिए, और जिन लोगों को और अमेजिंग कंटेंट चाहिए हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से। गूगल प्ले स्टोर पर ही 1-to-1 क्लासेस के नाम से अवेलेबल है। आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, बहुत सारा पेड एंड फ्री दोनों कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। और जो लोग आईफोन यूजर्स हैं वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, ऐसी दिखती है। और हमारा लॉगिन करेंगे आप, ORG कोड है RVYWA के थ्रू आप इस ऐप को लॉगिन करके ऑटोमेटिकली 1-to-1 क्लासेस ऐप बना सकते हैं। ध्यान रखे चलेंगे। चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा। इसमें सबसे पहले बच्चों आपको पार्टनरशिप का सारा कंसेप्ट करना है। पार्टनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, ठीक है। और दूसरा टॉपिक हमारा कंपनी प्राइवेट कंपनी कैसे बेटर है पब्लिक कंपनी से, काफी रिपीट आता है क्वेश्चन ये वाला। प्राइवेट पब्लिक का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ करना है। पार्टनरशिप के फीचर, पार्टनरशिप के टाइप, पार्टनर के टाइप सब पता होना चाहिए। कैपिटल सब्सक्रिप्शन की स्टेज आप कर लेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर अच्छे से। और मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप कर लेंगे याद से। MCQ के लिए आ सकता है क्वेश्चन हमारा, और डायरेक्ट में भी आ सकता है और डिफरेंस के रूप में भी आ सकता है। अच्छे से कर लेना इस टॉपिक को। हिंदी में सब डिस्प्ले करेंगे आप लोगों के लिए ताकि आप इनको याद कर पाए। इसके बाद आता है हमारा थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। सिलेबस आपके सामने है, अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फीचर के साथ आएगा, केस स्टडी में ज्यादा आता है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी ये भी केस स्टडी में आता है। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एग्जाम्पल आपको दे रखा होता है केस स्टडी में, आइडेंटिफाई करने के बाद इसके फीचर लिखने होते हैं, ठीक है। ग्लोबल एंटरप्राइज MNCs उसके फीचर के साथ इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, अच्छे से कर लेंगे इसको याद से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बिजनेस सर्विस चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है हमारा केस स्टडी के लिए। ये चैप्टर केस स्टडी के रूप में ज्यादा आएगा सारा हमारा, ठीक है। तो पहला तो बैंक अकाउंट के टाइप्स, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल, बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक ड्राफ्ट का मीनिंग डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ये आपको तैयार करना है। ये टॉपिक वो हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं इस चैप्टर से। इन टॉपिक को करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी और आराम से आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 बहुत सिंपल चैप्टर है हमारा। ई बिजनेस का कंसेप्ट वगैरह इसमें बहुत कम टॉपिक है। बेनिफिट पता होने चाहिए ई बिजनेस के कौन कौन से हैं। ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है। 3 मार्क आप इसमें आसानी से स्कोर कर सकते हैं, 3 नंबर डिफरेंस याद कर लेना। उसके बाद इंट्रा बी कॉमर्स, ठीक है। और एक टॉपिक और बता दूं मार्क, इसमें बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। 4 मार्क के क्वेश्चन में रिपीट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेनिफिट्स बताओ ई बिजनेस के, तो 4 मार्क में इसको तैयार करके चलेंगे आज से। इसके बाद आ रहा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर हमारा, बहुत सिंपल चैप्टर है हमारा। इसमें केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इसे 3 याद कर लेना, 3 बार में आ सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट, ये भी आपका 3 मार्क का क्वेश्चन रह सकता है। किसी भी एक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ सकते हैं। बिजनेस एथिक्स एलिमेंट के साथ 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार रिपीट होता है इस चैप्टर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूंगा मैं इस चैप्टर का, बिजनेस एथिक्स एंड इट्स एलिमेंट। 4 मार्क में आ सकता है, बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है इस क्वेश्चन को। फिर आता है हमारा वो चैप्टर जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, दैट इज सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बच्चों इसमें ना इक्विटी शेयर, डिवेंचर, ठीक है, और एक प्रेफरेंस शेयर भी, ठीक है।
इन तीन में से एक क्वेश्चन 6 नंबर में तो आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आएगा, ठीक है। रिटेन अर्निंग, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट और आईसीडी, ये जो टॉपिक है ना बाकी हमारे, ये आप 3 मार्क में तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे? मीनिंग इनका और कोई से 2 फीचर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इनको तैयार करेंगे। ये इनका, और फीचर में भी क्या करेंगे आप, एक मेरिट कर लेंगे, एक डिमेरिट कर लेंगे, और अगर ज्यादा सेफ्टी लेनी है तो 2 मेरिट 1 डिमेरिट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसके हिसाब से इस चैप्टर को तैयार करेंगे। इन्हीं में से आपको मैक्सिमम पेपर मिल जाएगा और आएगा केस स्टडी में, ध्यान के चलना, आएगा केस स्टडी में ही, इसको अच्छे से करके चलेगा। नेक्स्ट, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज चैप्टर बहुत अच्छा है। एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला पूरा अच्छे से कंसेप्ट करना है आपको। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मीनिंग क्या होना चाहिए उसका, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार आता है वाला टॉपिक हमारा। एनआईसीएससी डीआईसी का दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। और वेज टू फंड स्टार्टअप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के। इन्हीं में से आपको ये चैप्टर का मिल जाएगा, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं आएगा आपका। इन्हीं में से ही आपके चैप्टर के टॉपिक आने वाले हैं, जिसको जितना आ गया उतना ही करना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पूरे टाइप्स समेत याद कर लेना, वेज टू फंड स्टार्टअप पूरा याद कर लेना, एनएसआईसीडीआईसी का मीनिंग याद कर लेना, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस बहुत सारे हैं, कोई से 4 याद कर लेना, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर में आ सकता है। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मीनिंग क्या आपको पता होना चाहिए। हिंदी में सब डिस्प्ले करें आप लोगों के लिए, अच्छे से याद कर लेंगे इन टॉपिक को। नेक्स्ट, इंटरनल ट्रेड, सर्विस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर, दोनों इंपॉर्टेंट है। किसको क्या क्या दी जाती है, ये क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चेन स्टोर मल्टीपल शॉप का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, डिफरेंस याद कर लेना। अगर वैसे भी आ गया तो भी आप इसको लिख पाएंगे आसानी से, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंस आपको याद करना है डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर का। चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप का क्वेश्चन आएगा आपका केस स्टडी में, ठीक है। ये केस स्टडी में ज्यादा आता है, इसको केस स्टडी के हिसाब से तैयार करेंगे। बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया चैप्टर है, बहुत सिंपल है। इसमें एक टॉपिक और आपका जो आपको जरूर पढ़ के जाना हुआ है, जीएसटी वाला, एक बार रीड जरूर कर लेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन जीएसटी का 1 से लेकर 3 मार्क का आ सकता है इस चैप्टर से। उसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, ये वाला हमारा बहुत परेशान करने वाला है। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग और डिफरेंस डोमेस्टिक ट्रेड के साथ, 3 डिफरेंस आपको करके जाना है ज्यादा से ज्यादा। बेनिफिट इंटरनेशनल ट्रेड के फर्म्स एंड नेशन को, ये भी 3 मार्क्स में, कोई से 3 पॉइंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, हर साल रिपीट हो रहा है, अच्छे से करके जाना। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व है, ये आप अच्छे से करके जाएंगे। इस चैप्टर का जो सबसे मेन टॉपिक रहता है वो हमारा एक्सपोर्ट का प्रोसेस या इंपोर्ट का प्रोसेस होता है। कोई से पॉइंट आपको मेंशन कर देंगे, या तो पॉइंट एक्सप्लेन करने के कहेंगे कि ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो या वो वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो, या फिर आपसे कहेंगे स्टार्टिंग के 6 पॉइंट लिख दो या लास्ट के 6 पॉइंट लिख दो। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो आप इसके हिसाब से इस चैप्टर को तैयार करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, आपको यही टॉपिक आने वाले एग्जाम में मिलेंगे, और आप इनके हिसाब से इन टॉपिक को तैयार कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और फाइनल एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे फॉर श्योर। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर मिल पाए प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू वेरी मच।